एक क्लिप आया मेरे पास, एक दोस्त ने मुझे एक क्लिप भेजा। जब मैंने उसको ऑन किया तो सामने हरभजन सिंह बैठे हुए थे। जब मैंने उसको प्ले किया तो वो 4 मिनट कुछ सेकंड की वीडियो है, उसमें हरभजन सिंह ने मेरे अगेंस्ट बातें की। अच्छा, उसका प्रूफ मैं आपको ये बता देता हूं। मैं समझा पहले कि यार ये पता नहीं, जिस तरह हरभजन ने अपनी वीडियो में बोला कि मुझे किसी ने क्लिप भेजा, मुझे नहीं पता इंडिया से भेजा, पाकिस्तान से भेजा, कहां से भेजा, कौन सी कंट्री से क्लिप भेजा, ये मुझे नहीं पता। उन्होंने बोला जी मुझे किसी ने क्लिप भेजा। तो मैंने सोचा यार जाहिर सी बात है किसी ने हरभजन का क्लिप डाल के अपनी वीडियो में डाल के क्लिप चला दिया होगा। लेकिन जब मैंने उसको ऑन किया उस क्लिप को, रिलेटेड नहीं है ये वीडियो, एक टुच्चे से इंसान के लिए है जिसने कहीं तो भी कमेंट किया है मेरे बारे में। वैसे तो मुझे उसके बारे में पता भी नहीं है कौन है क्या है, बट क्योंकि इसकी मैं बार बार देखता हूँ, ये कहीं ना कहीं ड्रामे करता रहता है, वो रीलें चलती हैं उसमें कहीं ना कहीं आ जाता है। बट ये स्पेसिफिकली रील ना मुझे भेजी गई है किसी मेरे मीडिया के बंदे ने कि जी आपके लिए ये बकर लोल ने कुछ बोला है। पहली तो बात मैं ये पूछना चाहूँगा, यार कौन है ये बकर लोल? पता है किसी कोई, आप जानते हो इसको? ये है कोई तनवीर अहमद है, कोई वहाँ से 3-4 मैच खेला है पाकिस्तान से, और ये हरकतें ऐसी करता है जैसे ये इमरान खान हो या वसीम अकरम हो या फिर वकार यूनिस हो। भाई जो इतने इतने बड़े क्रिकेटर आपके हुए हैं, सकलैन मुश्ताक हो, ये तो कभी किसी को नहीं कुछ बोलते। और जैसे तेरे जैसे बंदे जो न 3 में न 13 में, न प्लेयर में न स्पेरा में, न गिटका में न बेरा में, न घूम में न डेरा में, वैसे बंदे कलोले करते हैं आगे, और लख दी लानत है तेरे पे। मैं IL T20 का मैच कर रहा था। IL T20 एक लीग है जो दुबई में होती है, बड़ी ज़बरदस्त लीग है, और उसमें मैं एज ए ब्रॉडकास्टर काम करता हूँ। तो उस लीग में ऑस्ट्रेलिया के भी खिलाड़ी खेलते हैं, इंग्लैंड के भी, पाकिस्तान के भी, इंडिया के भी खेले हैं। इस बार तो दिनेश कार्तिक वगैरह खेले हैं। तो अब ब्रॉडकास्टर का काम क्या होता है, कोई अगर मैन ऑफ द मैच बने तो उससे सवाल पूछना, राइट। तो और इनके एक बड़े अच्छे आजकल स्पिनर आए हैं जो रुक के बॉल डालते हैं। उस बंदे ने 3 आउट किए और मैच जिता दिया अपनी टीम को, और मैन ऑफ द मैच बना। अब वो मैन ऑफ द मैच जब बन के आए हैं तो मेरा काम क्या है, अब उसको सवाल ही पूछेंगे ना कि आपने कैसी बॉलिंग करी या कैसा पिच था। अब मैं वहाँ उसको सवाल जवाब कर रहा हूँ तो इसको तकलीफ है। अब मैं वो आता तो मैं उसको सवाल जवाब नहीं करता तो इसको ज़्यादा तकलीफ होती, क्योंकि ये पाकिस्तानी है, इससे सवाल जवाब नहीं किया। और भाई कोई मुझे ये बात समझाए कि प्रेजेंटर जब रवि शास्त्री हो या नासिर हुसैन हो या कोई भी हो, उसका काम क्या होता है? सवाल पूछना ना। तो अगर मैं उसको नहीं पूछता तो ये क्या करता है, और ये कहता है जी जहाँ पाकिस्तानी प्लेयर देखता मैं चिपक जाता हूँ। वो बात सुनो मेरी, मुझे तेरा पता भी नहीं तू है कौन। और तुम्हारे जो अच्छे खिलाड़ी रहे हैं ना, वो कभी ऐसी बात ही नहीं करते। दे आर वेल रिस्पेक्टेड, और उनको पता है इज्जत कैसे दी जाती है, ठीक है ना। वसीम अकरम है, किसी के बारे में नहीं बात करते कभी। वकार यूनिस है, और कई खिलाड़ी हैं आपके जो बिल्कुल किसी खिलाड़ी के बारे में बात नहीं करते। पर तुम्हारे जैसे बंदे ना जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं किया है, वो सिर्फ और सिर्फ टुच्चे चैनलों पे बैठ के ना ये बातें करते हैं। इसीलिए तुम्हें कोई ढंग का ब्रॉडकास्टर बुलाता नहीं है कि आओ और काम करो हमारे साथ, क्योंकि आपको बोलने की तमीज़ नहीं है, आपको किसी को इज्जत देनी आती नहीं है, आपका सलीका नहीं है। तो यही तो फ़र्क है ना, जो 5 मैच खेलता है और या 100 टेस्ट मैच खेलता है, ठीक है। तो तनवीर अहमद ज़रा थोड़ा सा अपने आप में झांको, क्योंकि तुम बकवास करनी बंद करो अपने खिलाड़ियों के लिए भी। और हमारे यहाँ तो भाई देखो ही मत, झांको ही मत। तुम्हारे यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तुम उधर देखो ना। और रही बात मेरी, भाई क्या ही तुझे मैं बताऊँ, दफ़ा हो जा बस। तू तेरे को यही कह सकता हूँ, यही कह सकता हूँ, दफ़ा हो जा, दोबारा मेरे मुंह ना लगना, और निकल जा बस चुपचाप। क्योंकि अब अगर यहाँ से मैं बोल लूँगा ना, फटूंगा, तो ये तो बना दी मैंने इज्जत वाली वीडियो, अब तेरी धज्जियाँ उड़ाऊंगा अगली बार, समझा? दफ़ा हो जा। तो मैंने सोचा मैं जरा सा रिप्लाई इस पे जरा थोड़ा सा दे दूं। अच्छा, उन्होंने बोला कि जी ये मेरे पीछे पड़ा रहता है, पहले भी पड़ा रहा, अभी भी पड़ा रहा। तो मैं जरा सुनता रहा उस वीडियो को। अच्छा, रीजन क्या हुआ कि इन्होंने बोला जी ILT जो लीग हो रही थी वहाँ पे दुबई में, उसमें जी मैंने उस्मान तारिक का जब इंटरव्यू किया, मुझे वो कहता है कि क्या मतलब मैं अगर कमेंट्री में हूँ तो ग्राउंड में जब आके उस्मान तारिक मेरे सामने खड़ा हो तो क्या मैं उससे बात नहीं करूँ? उसने ये मुझे बोला। उससे पहले आपको याद होगा कि ILT T10 भी हो रही थी अबू धाबी में शायद, उसमें भी ये किसी टीम से खेल रहा था। उसमें शाहनवाज धानी के साथ भी इसने हाथ मिलाया था, और वो क्लिप भी थोड़ा वायरल हुआ था, यार देखो जी हरभजन ने हाथ मिला दी। ये सारी बातें क्यों की मैंने? मेरे अलावा और लोग भी करते रहे और क्रिकेटर्स भी करते रहे। ये मैंने सारी बातें क्यों की? ये मैंने सारी बातें हरभजन के लिए इस वजह से की
क्योंकि एशिया कप में जो भी हुआ, इंडियन प्लेयर्स ने हाथ नहीं मिलाया, इंडियन प्लेयर्स ने जो ड्रामेबाजी की है, ये अपने प्लेयर्स को डिफेंड करता रहा वहां पे। उस टाइम ये कहता रहा नहीं जी हाथ नहीं मिलाते तो क्या हो गया, नहीं मिलाते हाथ, इसमें क्या है, क्यों पाकिस्तान वालों को तकलीफ हो रही है, ये इस किस्म की बातें करता रहा। और आपको पता है ये वैसे भी जब पाकिस्तान इंडिया के मामलात होते हैं, और अभी भी जब T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने इंडिया से मना किया, तो उस वक्त भी सारे इसके स्टेटमेंट उठा के देख लें, ये पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें करता है हर वक्त, ठीक है। तो जब तू पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें करता है, हाथ मिलाने की तू बात करता था, नहीं हाथ मिलाओ, निकालो इसके सारे स्टेटमेंट जो कहता है एशिया कप में कोई हाथ मिलाना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या मैंने तेरे बारे में गलत बोली थी, इसीलिए मैं तेरे बारे में ट्वीटें भी करता था, तू दोगला आदमी है, क्योंकि तू यहां पे कहते हैं हाथ नहीं मिलाओ, कमेंट्री में तू पाकिस्तानी प्लेयरों के साथ इंटरव्यू कर रहा है। जब तुझे ये पता था कि उस्मान तारिक आ रहा तो हट जाता ना वहां से, किसने तुझे रोका था, नहीं आता, साफ कह देता। अगर तू इतना सच्चा और सीधा आदमी बनता है तो साफ कह देता कि जी मैं तो इसके साथ नहीं खड़ा हूंगा भाई, ना मैं इससे बात करूंगा, ना मैं हाथ मिलाऊंगा। कमेंट्री बॉक्स में तू हमारे पाकिस्तानी प्लेयरों के साथ बैठ के तू कमेंट्रियां करता रहता, या तो इस किस्म की बातें मत करो, जब करोगे तो फिर ऐसी हरकतें करोगे तो सुनने को मिलेंगी। अच्छा, उसके बाद ये अपनी वीडियो में कहता है, ये जो सारी मैंने वीडियो अब ये इसका यूट्यूब चैनल में जो बताया आपको, तो उसके बाद वीडियो में कह रहा है इसको पता नहीं जानता कौन है। अच्छा, मेरा नाम भी ले रहा है तनवीर अहमद, और बता भी रहा है कि 5 टेस्ट मैच खेला हुआ है। भाई मुझे जब तू नहीं जानता तो फिर मेरे ऊपर वीडियो क्यों बना रहा है? तू मुझे जानता नहीं, तू तो फिर मुझे एक नॉर्मल आदमी की तरह रखना, जो तुझे कमेंट्स आम लोग करते रहते हैं, जो भी है तेरे बारे में इंडिया में भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते होंगे, तो वो समझ के छोड़ दे मुझे, मेरे ऊपर वीडियो क्यों बना रहा है? मैं तुझे बताता हूं कि मैं हूं कौन। तुझे याद है 2002 में जब इंग्लैंड में इंडिया टेस्ट सीरीज खेलने आया था, और नॉटिंगम में जब प्रैक्टिस हो रही थी, और अजय रतरा जब अनफिट हुआ था, उसका टो फ्रैक्चर हो गया था, वो तुझे पता है किसकी बॉल पे हुआ था? तुझे पता होगा, बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, वो मेरी बॉल पे हुआ था। ये मैं तुझे याद दिला दूं कि मैं हूं कौन। उसके बाद याद है जब तू बैटिंग करने नेट पे आया था, तेरे अपने अल्फाज थे कि यार साडा कप्तान बड़ा पसंद कर रहा था। कप्तान कौन था तुम लोगों का? सौरव गंगोली। उस टाइम तूने मेरे बारे में ये वर्ड बोले थे कि साडा कप्तान बड़ी तारीफा कर रहा है, बड़ी तेज गेंद कर रहा है मुंडा। उस टाइम तू भूल गया मैं कौन हूं? मैंने तो तेरे बारे में कोई उल्टी सीधी बातें ही नहीं की, और तू जो मेरे बारे में वीडियोस में लफ्ज यूज कर रहा है, दफा हो जा, फलाना हो जा, पता नहीं कौन कौन से और वर्ड तूने यूज किए, ठीक है, अपनी जबान में जो तू करता रहा, गालियां देता रहा, क्या देता रहा। मैंने तो तुझे कहीं भी गाली नहीं दी। मैं जरूर तेरे बारे में ट्वीट करता था, ये वीडियो बनाता था, ये कहता था दोगला आदमी है, ये कहता कुछ है, जो है वो करता कुछ है। उसके बाद तूने मेरे बारे में ये बोला कि जी पाकिस्तान के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो तो इस किस्म की बातें नहीं करते, वो तो ये नहीं करते। यार मेरी बात सुन, मुझे किसी से कोई वास्ता नहीं है, कोई क्या बोलता है कोई क्या नहीं बोलता, मैंने अपना काम करना है, मैंने अपने आप को देखना है, मुझे किसी से कोई वास्ता नहीं है। जो तू दूसरों के बारे में जो कहता है, फिर तू कहता है कि जी क्रिकेट खेली है नहीं है। मेरी बात सुन, तेरे बाजू में आकाश चोपड़ा खड़ा रहता है, कितनी क्रिकेट खेली है उसने? बोलना उसके बारे में कि तूने तो बहुत कम क्रिकेट खेली, तू क्या कर रहा है यहाँ पे, तुझे किसी चीज का पता है? बोल उसके बारे में, तेरे में इतनी हिम्मत है, अगर तू इतना सच्चा आदमी बनता है तो बोल उसके बारे में। उसके बाद तुम्हारे मीडिया में निखिल चोपड़ा नजर आता है मुझे, एक टेस्ट मैच खेला हुआ उसने, बोल उसके बारे में। भाई तू सच्चा बनता है ना, तूने बहुत सच्चा आदमी बन के मेरे अगेंस्ट वीडियो बनाई है ना, तो सच्चा बनता तो बोल फिर उसके बारे में कि यार तूने तो कुछ भी क्रिकेट नहीं खेली हुई, तू यहाँ क्या कर रहा है। फिर मेरे बारे में ये कहता है ब्रॉडकास्टर तुझे इसीलिए नहीं बुलाते। यार देख मेरी बात सुन, मुझे किसी ब्रॉडकास्टर्स का शौक ही नहीं है, समझ आ गई? मैं पाकिस्तान में रह के जो भी मीडिया में रह के जो मैं कमा सकता हूँ कमाता हूँ, ठीक है ना। मुझे चमचागिरियां करने का शौक है ना, मुझे कहीं शौक है कोई मुझे बुलाए और मैं जाऊं। मैं खुश हूं अपनी जिंदगी में, ठीक है ना। मुझे तुम्हारी तरह कभी दोगलापन, कभी उधर भागना, ये मेरा शौक नहीं है। और मुझे एक बात बता, कितनी दफा मैंने सचिन तेंदुलकर हो गया, राहुल द्रविड़ हो गया, सौरव गंगुली हो गया, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी हो गया, लक्ष्मण हो गया, और कितने कितने बड़े नाम हैं, मैं उनके बारे में बोल के क्यों ना मैं व्यूज कमाऊं या अपना नाम बनाऊं? मैं तेरे बारे में क्यों बोलूं? मुझे क्या मिलेगा तेरे बारे में बोल के, मुझे बता दे। या तो तू बहुत बड़ा सुपरस्टार है तो समझ आती है। जिस टाइम मेरी तेरे से मुलाकात 2002 में हुई थी, मैं उस टाइम पाकिस्तान तो नहीं खेला था, मैं तो फर्स्ट क्लास प्लेयर था। तो तू भी उस टाइम कुछ भी नहीं था 2002 में, बटा मार मार के सारी जिंदगी तू क्रिकेट खेल गया, कोई पूछने वाला नहीं था तुझे। तो मैं तेरा नाम तेरे बारे में बोल बोल के मैं क्यों व्यूज हासिल करूंगा? और दूसरी बात, मैं तुझे एक और बात बताता हूं, जो तू मुझे कह रहा है, ठीक है, और मेरे बारे में जो तूने आज वीडियो बनाई है वो 7 घंटे में 80,000 हो गए। सीधा सीधा ये बोलो। और तूने अपने क्लिप में ये भी बोला कि मैं जब भी देखता हूं तेरे क्लिप आते रहते हैं। ये वीडियो देख के मुझे पता चला कि वाकई तू भी मेरा नाम लेके अपने व्यूज बनाना चाह रहा है, ठीक है। कोई बस मसला नहीं है, तेरे साथ बैठ जाता हूं, अगर व्यूज चाहिए तेरे साथ बैठ जाऊंगा यार,
व्यूज आ जाएंगे। और दूसरी बात, ये जो पाकिस्तान के भी हमारे क्रिकेटर्स और तुम लोग भी, ये जो तुम लोगों के दिमागों में एक चीज बैठी हुई है ना, ये कुछ भी नहीं खेले, ये कुछ भी नहीं खेले, इसी की तो फाइट करता हूं मैं टीवी पे बैठ के। तुम लोगों के ये जो दिमागों के अंदर बैठा हुआ ना, जो ज्यादा क्रिकेट खेला हुआ है उसी को ही सब कुछ पता है, बाकी जो कम खेले उसको कुछ नहीं पता। और ये जहन में रखो चीजें, मैं 5 टेस्ट मैच खेला हूं, मुझे पता है क्रिकेट में कोई भी मुझे नहीं जानता। मेरे से ज्यादा खेले हुए 25-25, 30-30 मैच खेले हुए उनको कोई नहीं जानता। मुझे लोगों ने पहचानना उस वक्त शुरू किया जब मैं मीडिया में आके बैठा। मीडिया में जब बैठना शुरू किया तो लोगों ने पसंद करना, देखना शुरू किया, तो उनको ये पता चला कि वाकई ये भी पाकिस्तान खेला हुआ है। तब जाके लोगों को पता चला, वरना मैं अगर मीडिया में नहीं आता किसी को पता नहीं था मैं हूं कौन। समझ आ गई? और ये मेरी बात जहन में रखो, मेरी रेपुटेशन मीडिया से बनी है, ठीक है? मुझे अगर लोग जानना पहचानना शुरू किया, मीडिया से बना है। और मीडिया में आके जो मुझे जवाब देगा ना या मेरे अगेंस्ट जाएगा, मैं उसकी बैंड बजा के रख दूंगा। समझ आ गई? मैं उसकी बैंड बजा के रख दूंगा अगर मेरे अगेंस्ट कोई बात करेगा। और तुमने अपनी वीडियो में मेरे लिए जो गलत दफा हो जा, ये हो जा, दफा पता नहीं 3-4 दफा तूने बोला, और पता नहीं तूने क्या कुछ बारे में बोला। तू मुझे कह रहा है कि मुझे तमीज नहीं है। ये तो तू खुद देख ना, तुझे कितनी तमीज है। तू तो चल ज्यादा क्रिकेट खेला हुआ ना, तुझे कितनी तमीज है ये मुझे बता। मैंने जो तूने अपनी वीडियो में मेरे लिए वर्ड यूज किए हैं, मैंने तो तेरे बारे में आज दिन तक ये वर्ड यूज ही नहीं किया, ना कभी बोला तेरे बारे में। दूसरी बात ये है कि तेरी अपनी कंट्री के अंदर तेरे क्लिप्स इतने नहीं चलते, ना तुझे इतने जानते होंगे जितने मुझे लोग जानते। समझ आ गई? कोई भी मीडिया किसी भी जगह पे चला जा, चाहे फेसबुक चला जा, चाहे टिकटॉक पे चला जा, चाहे यूट्यूब चैनल चला जा, चाहे कहीं भी चला जा, जहां पे तेरी वीडियोस लगी हुई है और वहां पे अगर मेरी वीडियोस भी लगी हुई है, वहां जाके देख ले व्यूज किस पे आ रहे हैं, तेरे पे या मेरे में। तुझे खुद पता चल जाएगा कि इंडिया में तुझे ज्यादा देखा जाता है या मुझे ज्यादा देखा जाता है। ये खुद पता चल जाएगा। गालियां देना, बुरा भला बोलना, ये मैं भी बोल सकता हूं, ठीक है? लेकिन मैंने तेरे बारे में इस किस्म के वर्ड नहीं यूज किए जो तूने किए, और मुझे पता चल गया आज